ब्रिटेन के 1000 एडल्ट मेन और वुमेन्स के ऊपर किए गए एक सर्वे में 73% लोगों ने वेजिटेरियनिज्म को इथिकल माना, जबकि 70% ने कहा कि यह इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन 61% ने कहा कि वेगन डाइट अपनाना इंजॉयबल नहीं है। 77% ने कहा कि यह इनकन्वीनियंट है और 83% ने कहा कि यह आसान नहीं है, जबकि हेल्थ कंसर्न उनको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। 60% शाकाहार को सोशली एक्सेप्टेबल मानते हैं और आधे से अधिक का कहना है कि यह हेल्दी बहुत है। बहुत से लोग इथिकल रीजन से या फिर पर्सनल टेस्ट की वजह से शाकाहारी हैं। फिर भी कुछ स्टडीज कहती हैं कि अधिक से अधिक लोग सोच रहे हैं कि उन्हें मांस खाना बंद कर देना चाहिए। अपने डाइट से मीट प्रोडक्ट को बाहर करना हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होगा। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि वेजिटेरियन इज मोर हेल्दियर देन नॉन वेजिटेरियन। और अगर मर्सी फॉर एनिमल्स की एक रिपोर्ट देखें जो इन्होंने मीट से होने वाले 10 डिजीज को लेकर स्टडी किया था, वो इसे सही प्रूफ भी करती हैं, जिसे हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। सो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या रियली वेजिटेरियन होना नॉन वेजिटेरियन से अच्छा होता है, हेल्दियर होता है, या कोई प्रोपेगेंडा है। एंड सेकेंडली हम ये भी जानेंगे कि अगर पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए तो पूरे वर्ल्ड को क्या फायदा होने वाला है। सो सबसे पहले बात करते हैं, अगर पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए तो इससे पूरी दुनिया पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले तो कोई इंसान क्या खाए और क्या ना खाए ये उसकी पसंद का मामला है। कुछ लोग शाकाहारी होते हैं तो कुछ लोग मांसाहारी, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं वो चाहते हैं कि सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसके पीछे उसकी अपनी अलग वजह है। कुछ लोगों को जानवरों की तकलीफ देखकर दुख होता है तो वो वेजिटेरियन हो जाते हैं। कुछ लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करने के लिए वेजिटेरियन हो जाते हैं। वेजिटेरियन बनने के उनके अपने लॉजिक होते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए? सो पहली बात तो ये है कि ये संभव नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो पूरे वर्ल्ड को इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कोलंबिया में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर में काम करने वाले एंड्रू जॉर्विस के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्री में वेजिटेरियन होने के बहुत फायदे हैं। ये इन्वायरमेंट और हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ये गरीबी को बढ़ावा देने की वजह भी बन सकता है। देखिए, हमारे खाने पीने की आदतें हमारे माहौल पर असर डालती हैं, लेकिन इसे लोग सीरियसली नहीं लेते। एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका में 4 लोगों का नॉन वेजिटेरियन फैमिली 2 कारें से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ता है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है तो सिर्फ कारों की ही बात होती है, मांस खाने वालों की नहीं, जिसकी वजह से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। ब्रिटेन के फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट टिम बेंटन का कहना है कि अगर आज हम सभी मीट खाना बंद ना भी करें, सिर्फ उसकी तादाद कम कर दें, तो भी काफी अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल के मार्को स्प्रिंगमैन के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ रेड मीट को ही हटा दिया जाए तो खाने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस में 60% की कमी आ जाएगी। और अगर साल 2050 तक सारे इंसान शाकाहारी हो जाते हैं तो इसमें 70% की कमी आ जाएगी। हालांकि अगर देखें तो सारी दुनिया का शाकाहारी होना एक इमेजिनेशन भरी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि भविष्य में खान पान से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस फिक्र की बड़ी वजह बनने वाली है। मांसाहारियों के लिए बड़े पैमाने पर जानवर पाले जाते हैं, जिसके लिए एनफ स्पेस चाहिए होता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 12 अरब एकड़ जमीन खेती और उससे जुड़े काम में इस्तेमाल होता है। इसका 68% हिस्सा जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सभी वेज खाने वाले हो जाएंगे तो करीब 80% जमीन चारागाहों और जंगलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रिजल्ट ये होगा कि माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद मिलेगी। बची हुई 10 से 20% जमीन का इस्तेमाल फसलें उगाने में किया जा सकेगा। अभी जितनी जमीन पर खेती होती है उसके 1/3 हिस्से पर सिर्फ जानवरों के लिए ही चारा उगाया जाता है। दुनिया भर में मीट खाने वालों की कमी नहीं है, इसीलिए इसका बिजनेस भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ब्रेन फालान कहते हैं कि दुनिया में करीब 3.5 अरब जानवर जुगाली करने वाले हैं और करीब 10 अरब से भी ज्यादा मुर्गियां मुर्गे हैं। इतनी ही तादाद में हर साल इन्हें काटा भी जाता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इनके पालने से लेकर इन्हें काटने और लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं।
एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के पीटर एलेक्जेंडर कहते हैं कि मीट के कारोबार में लगे लोगों के लिए नया रोजगार पैदा करना जरूरी है, तभी हम दुनिया को मांसाहारी से शाकाहारी बनाने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि वो जानवर के पालने के साथ साथ पर्यावरण के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। दुनिया की कुल जमीन का 1/3 हिस्सा या तो पूरी तरह से बंजर है या कुछ हद तक बंजर है। इस जमीन का इस्तेमाल जानवरों को चराने के लिए किया जा सकता है। अफ्रीका जैसे देश में कुछ हिस्सों में चारागाहों को खेती के लायक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रिसर्चर्स बेन फलान कहते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां जानवरों के बिना कुछ लोगों का रहना नामुमकिन है। और एग्जाम्पल में आती हैं घुमंतू जातियां। जानवर इनके रहन सहन का अटूट हिस्सा होता है। अगर इन जातियों को शहर में बसा दिया जाएगा तो उनकी सांस्कृतिक पहचान ही गुम होने लगेगी। जब तक इंसान ने खेती करना नहीं सीखा था तो वो ज्यादातर मांस ही खाता था। यहां तक कि शादी ब्याह में भी तोहफे के तौर पर जानवर दिए जाते थे। जिसके पास जितने ज्यादा जानवर होते थे वो उतना ही ताकतवर समझा जाता था। बड़ी दावत या त्योहार पर मीट के ही पकवान बनाए जाते थे। लिहाजा गोश्त का खाया जाना हमारे इतिहास की जड़ों में बसा है। इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के अगेंस्ट शाकाहारी होने के अपने फायदे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि स्प्रिंगमैन की कंप्यूटर मॉडल स्टडी कहती है कि अगर 2050 तक सारी दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो बेवक्त मरने वालों की तादाद में 6 से 10% तक की कमी आ सकती है। लोगों को कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। लोग बीमार कम होंगे तो उनके मेडिकल बिल भी कम हो जाएंगे। इस पैसे का इस्तेमाल वो जिंदगी की दूसरी जरूरतें पूरी करने में कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि दाल, चावल और सब्जियां प्रोटीन का विकल्प नहीं हो सकती। जानवरों के गोश्त में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। शरीर के लिए प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है जितना कि अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर देखें तो गरीबों के लिए तो प्रोटीन का सबसे सस्ता जरिया ही जानवरों का गोश्त है। अगर सारी दुनिया शाकाहारी हो जाएगी तो सबसे बड़ा संकट विकासशील देशों के लिए हो जाएगा। एक स्टडी में पाया गया कि ब्रिटेन ने खाने पर WHO के मानक अपनाकर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में 17% तक की कमी कर ली है। अगर हम भी अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव ले आए तो वो पर्यावरण और खुद हमारे लिए फायदेमंद होगा। वैसे भेज में लंबी लिस्ट है जिससे काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम की जा सकती है, जैसे दूध और दही। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 100 ग्राम दूध में 3.6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा दही, छाछ या लस्सी पीने से भी प्रोटीन मिलता है। दूसरा सोर्स है सोयाबीन। प्रोटीन के लिए शाकाहारी स्रोत में सोयाबीन काफी अच्छा विकल्प है। आप सोयाबीन की सब्जी या स्प्राउट्स के तौर पर उसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। पनीर, दाल, ड्राई फ्रूट्स, पीनट, टोफू, कद्दू के बीज, चना, हरी सब्जियां, ये सभी चीजों में प्रोटीन मिलती है। सभी को वेजिटेरियन बनाने के लिए एक काम और किया जा सकता है। मीट और मीट से बनी चीजों के दाम बढ़ा दिए जाएं। फल सब्जियों के दाम कंट्रोल में रखे जाएं। फिर जिन लोगों की जेब इजाजत देगी वही लोग मीट या मीट से बनी प्रोडक्ट खा सकेंगे। मांसाहार के कारोबार से जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है उस पर काबू पाने के ऐसे बहुत से छोटे छोटे तरीके मौजूद हैं। बस जरूरत है विल पावर की। उसके लिए हम सभी को शाकाहार होने की जरूरत नहीं है। वैसे आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन, कमेंट में लिख सकते हैं।